बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक टेंडा का N301 राउटर है। तो इसमें इशू ये आ रहा है कि इसके अंदर फर्मवेयर जो है ना वो गलत अपलोड कर दिया गया है। तो ये ऑन तो होता है, लेकिन अब इसमें मसला ये आ रहा है कि इसके अंदर जब हम वाईफाई का पासवर्ड सेव करते हैं ना, तो वो सेव नहीं होता। और पीपीओ यूज़र इसके अंदर डायल करते हैं तो जो इसके अंदर पहले हुआ है ना वही स्ट्रक हो गया। ठीक है, कोई भी सेटिंग अब इसके अंदर सेव नहीं हो रही। चल तो रहा है लेकिन इसके अंदर सेटिंग जो है वो सेव नहीं हो रही। ना ही इसका पीपीओ यूज़र जो है वो सेव हो रहा है, और ना ही कोई दूसरी सेटिंग इसके अंदर सेव हो रही है। ना ही इसके अंदर इसका जो कोई भी फर्मवेयर हम अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो वो अपग्रेड भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको मैं टेस्ट करवाता हूँ। तो करवाता हूँ कि इसके अंदर मसला क्या आ रहा है, तो फिर हम उसको रिकवर करेंगे और बताऊंगा कि उसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और केबल मैं लगा लेता हूँ इसकी किसी भी लैन पोर्ट पे लगा के, तो अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, राउटर को मैंने पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस जो है 192.168.0.1 ये है। तो इसको मैनुअल आईपी एड्रेस लगा लेते हैं। ये देखें जी, ओपन हो गया। अब इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने फर्मवेयर जो है ना वो इसके अंदर गलत अपग्रेड किया। ये देखें, जिसकी वजह से इसमें इशू आ रहा है कि ये देखें, जब हम इसको पीपीओ पे जाते हैं तो ये देखें जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये लिखा आता है। तो जैसे ही वायरलेस का हम इस यहाँ पे नेम चेंज करते हैं, टेंडा रख देता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखें जी ये एरर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब इसी तरह मैं इसको पीपीओ यूज़र पे आके यहाँ पे कुछ भी नेम रख देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब जैसे ही इसको एक बार मैं रीबूट कर देता हूँ ना, रीबूट करने से आपको मैं चेक करवाता हूँ कि क्या इशू आता है। पीपीओ का यूज़र हमने चेंज करके टेंडा रखा था, तो अब देखते हैं कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ। बाकी सेटिंग ऑलमोस्ट ठीक ही काम कर रही है इसकी। डिस्प्ले भी इसका ठीक है। इंटरनेट सेटिंग ये देखें जी, ये डायनेमिक पे भी डायनेमिक पे आईपी पे आ गया। ठीक है, मैंने पीपीओ पे सेट किया था। ये देखें जी, मैंने टेंडा लिखा था लेकिन ये फिर से अमजद दिखा रहा है। ये वाला इशू इसके अंदर आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, इसके अंदर जो इसका सॉफ्टवेयर है ना, इसका फर्मवेयर जो है अपग्रेड कर लें, तो अपग्रेड भी नहीं होगा, डाउनग्रेड तो होता ही नहीं है ना। ठीक है ना, उसका डाउनग्रेड का तरीका ये होता है कि इसके अंदर जो लगा होता है ना एक आईसी, ठीक है, तो उस आईसी को आपने निकाल लेना है। निकाल के प्रोग्रामर में लगा लें। तो मैं आपको प्रोग्रामर के अंदर लगा के मैं दिखा देता हूँ निकाल के। तो इसके अंदर फिर हम जो इसका फर्मवेयर है ना, डंप फाइल जो इसकी होती है, उसको हम राइट करेंगे। राइट करके फिर लगाएंगे, फिर इसको मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ क्या आया कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये देखें जी, आईसी मैंने
टेंडा के राउटर से निकाल लिया है और ये लगा दिया प्रोग्रामर के अंदर। तो अब हम इसके अंदर डंप फाइल जो है उसको राइट करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको डंप फाइल जो है इसके अंदर राइट करके दिखाता हूँ। तो अब जो न्यू प्रोग्रामर है इसको ओपन कर लिया मैंने। तो सबसे पहले हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि आया कि आईसी जो है ये डिटेक्ट भी हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें जिसने इसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको अब ये देखें जी, यहाँ से हमने इसको इरेज आईसी करना, ठीक है। इरेज आईसी करके फिर हम इसके अंदर जो है ना राइट करेंगे, ठीक है। तो इरेज आईसी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे यस, ये देखें जी सक्सेस हो गया, ठीक है ना। इरेज करने के बाद इसको हमने करना होता है ब्लैंक चेक, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको ये देखें जी, इसको मैंने रीड किया, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको राइट करेंगे। राइट करने से पहले हमने इस पे ना इंपोर्ट करना है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो डंप फाइल्स की जो है वो हमने टेंडा की रखनी है, डंप फाइल, और ये टेंडा 301 ये हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है ना। इसको ओपन कर लेंगे, ये फाइल आ गई है। तो अब हम इसको राइट करना है आपने। तो राइट पे क्लिक करेंगे तो इसको यस कर देंगे, तो ये अभी ये राइट हो रही है। लें जी, सक्सेस हो गया। इसके अंदर जो डंप फाइल है वो इसके अंदर राइट हो चुकी है। तो अब आपने इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये आईसी निकाल के हम दोबारा राउटर के अंदर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं, ठीक है। आईसी को निकाल कर मैंने प्रोग्रामर से राउटर के अंदर लगा दिया है, तो पीसी के साथ कनेक्ट भी कर लिया है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखें जी, ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि पीपीयू यूज़र जो है हम जो डायल करवाना चाह रहे हैं वो होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है ना। पीपीयू टेंडा सेव तो हो गया। तो अब इसको एक बार मैं रीबूट करके चेक करता हूँ। ये फॉर्मवेयर दोबारा जो किया मैंने वो है, रीबूट कर देता हूँ इसको। ये देखें जी, अब ये जो मैंने इसके अंदर यूज़र नेम जो है सेव किया वो ही है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी आईसी अगर किसी भी राउटर के अंदर कोई भी इशू आ रहा है तो वो सॉल्व नहीं ना होता, तो आप उसके डंप फाइल जो है उसको राइट करके दोबारा लगाएंगे तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ
कि कुछ जो राउटर हैं उनके अंदर बैंडविड्थ का ऑप्शन नहीं होता। तो आप कोई सा भी राउटर ले लें जिसके अंदर बैंडविड्थ की ऑप्शन होती है, तो आप उसके आईसी को रीड कर लें, रीड करके उसकी फ़ाइल को रख लें। तो जिसके अंदर बैंडविड्थ की ऑप्शन नहीं होती उसका आईसी निकाल कर उसके अंदर आप राइट करके तो ये वाली ऑप्शन जो है इसकी फैसिलिटी है आप ले सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।